गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना दिन एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाली हूँ। मतलब रियल कहानी है, आप उसे खुद गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। मैंने कई बार सुना था, वीडियोस में देखा था, बट कल मैंने उसे डीपली पूरा स्टडी किया। ये जो मैन होते हैं इसको हम मैजिक मैन के नाम से भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे। ये अमेरिकन होते हैं। इनका जो पूरा नाम है वो है मॉरिस ई गुडमैन। द मैजिक मैन के नाम से भी मिल जाएगी। ये बहुत अच्छे एक मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं और काफ़ी मतलब इनका रोल रहा है कई चीज़ों में। अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सक्सेसफुल पर्सन भी, बहुत कुछ। तो इनकी स्टोरी में मोटिवेशन कहाँ से आता है या कैसे होता है उसके बारे में आज हम समझेंगे। मॉरिस ई गुडमैन, पूरा नाम इनका मॉरिस ई गुडमैन होता है और ये नवंबर 9, 1949 को पैदा होते हैं और ये ऑथर भी हैं एक, ये मैं बताना भूल गई थी, सॉरी फॉर दैट। तो होता क्या है कि एक हादसा हो जाता है इनके साथ। ये अपना प्लेन चला रहे होते हैं तो अचानक से प्लेन के इंजन में या उसकी किसी मशीनरी में कुछ इशू हो जाता है और उसके बाद प्लेन क्रैश हो जाता है। अब आप खुद सोच सकते हो, इतनी हाइट से जब कोई प्लेन क्रैश होगा तो उसके अंदर बंदा बैठा होगा, वो तो ये समझो कितने भागों में कहाँ कहाँ गिरेगा। बट मे बी इनका बहुत अच्छा गुड लक था कि ये गिरे ज़मीन पे, पूरे एक बॉडी में ही गिरे, बट इनकी 108 हड्डियाँ टूट चुकी थी। जब इन्हें हॉस्पिटल लेके गए तो इनकी मतलब कोई भी बॉडी पार्ट ऐसा नहीं था कि जो इंजर्ड ना हो। ना ये कुछ खा सकते थे, ना ये कुछ बोल सकते थे, इवन हिलना डुलना तो बहुत दूर की बात है। तो इनकी हालत ऐसी थी कि इनका बचना भी मुश्किल था, एक कोमा जैसी सिचुएशन थी इनकी। बट ये इनकी आंखें ब्लिंक कर सकते थे बस। तो डॉक्टर्स ने कहा कि भाई आप मतलब इनका कुछ अभी हो नहीं सकता, इतनी बुरी हालत है इनकी। बट ये जो मिस्टर मॉरिस ई गुडमैन होते हैं ना, इनका जो माइंड होता है ना वो एक्टिव होता है, वो सब समझ रहे होते हैं और अपने मन में वो एक चीज़ ठान लेते हैं कि आने वाले क्रिसमस को मैं अपने पैरों पे चल के चर्च जाऊंगा। वो सिर्फ ये चीज़ अपने आप को कह रहे हैं, ये उनके माइंड के थॉट हैं कि मुझे ऐसा करना है। और बहुत एक आप जैसे या मुझ जैसे साधारण इंसान ये सोचेंगे जिसकी 108 हड्डियां टूट चुकी हैं, जो ऑलमोस्ट कोमा की पोजीशन में है, जो एक उंगली तक नहीं हिला पा रहा है, वो कैसे ही मतलब चला जाएगा। तो इनका माइंड एक्टिवेट होता है और ये हम सबकॉन्शियस माइंड में शायद कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर होती है। तो सोचते रहते हैं, धीरे धीरे इनकी बॉडी जो है थोड़ा रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट हो जाती है। ये 25 दिसंबर को जब क्रिसमस डे होता है, खुद अपने पैरों पे चल के चर्च जाते हैं। हर बंदा, हर डॉक्टर हैरान होता है कि ये कैसे हुआ। तो ये हुआ कैसे, ये मैजिक हुआ कैसे। एक्चुअल में क्या है, जब हमारा माइंड एक्टिवेट होता है, जब हम एक ही विचार को बार बार अपने मन में लेकर आते हैं, तो उस विचार की रियलिटी में साबित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्योंकि ये उस पोजीशन में थी कि इनके पास कुछ और था ही नहीं करने को, ये जस्ट लेटे हुए थे बेड पे, तो ये जब भी किसी भी पॉइंट पे आते तो इनके दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि मुझे ठीक होना है, मुझे अपने पैरों पे चल के वहाँ तक जाना है। ये चीज़ इन्होंने अपने दिमाग में सेटल कर ली थी। और आई थिंक जहाँ तक मैंने पढ़ा 8 महीने का टाइम लगा था इन्हें। 8 महीने में ये पूरे तरीके से ठीक होकर अपने पैरों से चर्च गई हैं। मतलब जो इन्होंने सोचा वो इन्होंने किया। ये एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं और बहुत अच्छे ऑथर भी रहे हैं।
मैंने बहुत कुछ 2 दिनों में इनके बारे में पढ़ा है, काफ़ी अच्छा है, इंस्पिरेशनल है। आप चाहें तो गूगल पे पढ़ सकते हैं। इस कहानी से मैंने ये सीखा कि ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये जो इम्पॉसिबल वर्ड है ना, ये आप लोगों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ ठान लेते हो तो उसे कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो। हर एक चीज़ पॉसिबल है, बस मेहनत करने की, लगन लगाने की ज़रूरत है। आपने इतिहास में बहुत सी स्टोरियाँ सुनी होंगी, एकलव्य की स्टोरी सुनी होगी। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता। बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि वो चीज़ करने की ठान ले कि मुझे ये चीज़ करनी ही है, हर हाल में मैं इस चीज़ को करके ही रहूँगा, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अपने मन में बिठा लीजिए कि मुझे ये करना है, मैं इस काम को करने के लिए बना हूँ या बनी हूँ, और आप उस काम को कर सकते हैं। ज़िंदगी में अगर कोई ख्वाब देखा है ना, तो पूरा करने की जिम्मेदारी इंसान की खुद की होती है। ख्वाब हमने देखा है तो पूरा करने के लिए जी जान भी हमें लगानी होगी। हो सकता है किसी न किसी रूप में प्रकृति आपको मदद प्रदान करे, बट मेहनत आपको खुद को करनी होगी। जब आप मेहनत करेंगे तो आपके साथ हज़ारों तरीके की मदद अपने आप आ जाएगी और वो काम अपने आप होता चला जाएगा, लेकिन शुरुआत आपको स्वयं से करनी है। मोटिवेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ खुद को ही अपना हीरो बनाए कि मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए मैं सब कुछ हूँ, भगवान ने मुझे बनाया है। तो भगवान फालतू चीज़ें तो बनाता नहीं, तो इसका मतलब मुझे बनाया है भगवान ने, तो मैं भी स्पेशल हूँ, और इस स्पेशल चीज़ को हमें पहचानना पड़ेगा। कुछ करने के लिए बने हैं, पैदा हो गए एक नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन क्या मरना नॉर्मल चाहते हो? आई थिंक कोई नहीं चाहता होगा। तो थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा जज्बा उठाओ, ठीक है, और लग जाओ कुछ करने में। और कुछ करने के लिए उम्र मत देखो। 10 साल का बच्चा भी कर सकता है, 20 साल का भी कर सकता है, यहाँ तक कि 30, 40, 50, 60 साल का बंदा भी वो सब कुछ कर सकता है जो वो करना चाहे। बहुत से आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, हमारा इंटरनेट, विकीपीडिया, गूगल भरा पड़ा है ऐसी स्टोरीज से, जिन्होंने उन हालात में वो सब किया है जो बंदा सोच भी नहीं सकता। हम इजी वे चुनते हैं कि यार इससे ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आजकल 90% लोगों का एम जस्ट पैसे कमाना है, कि पैसा कमाना है एट एनी हाउ। लेकिन क्या पैसा रियल खुशी दे सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं दे सकता। पैसा ज़रूरत है, हमें ज़रूरत के मुताबिक चाहिए होता है, लेकिन पैसा आपको सारी खुशियाँ नहीं दे सकता। कितनी ही इस चीज़ के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, पैसा एक लिमिट तक आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन जो रियल खुशी है ना, वो आपको पहचाननी होगी कि आपको वास्तविक खुशी कहाँ मिलती है। सबका खुशी का एक अलग तरीका होता है, लेकिन रियल खुशी, कुछ एक खुशी ऐसी होती है जो कुछ घंटों की, 2-4 दिनों की, महीनों की हो सकती हैं, साल 6 महीने की हो सकती है, बट रियल खुशी ढूंढनी पड़ेगी। रियल खुशी वो है जब तक आप रहें, आपका इरादा बस वही रहे, और लास्ट मोमेंट तक मुझे नहीं लगता हर एक इंसान का इरादा पैसे कमाना ही होगा। तो अपनी रियल खुशी ढूंढिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, खुश रहिए, अच्छा करते रहिए, हर एक सिचुएशन में अच्छा ही करते रहिए, अच्छा सोचते रहिए। अच्छा सोचने से भी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। थैंक यू सो मच।